देखिए, नहीं कशीदगी तो नहीं ख़त्म होगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ऐसी सूरत हाल में, जहाँ एक बड़ी सियासी जमात जो है उसको ये ख़दशात हैं कि उसे उसे सियासत से, इंतखाबी सियासत से बाहर किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो कम बैक कर रहा है। अब मियां नवाज शरीफ कल आए मीनार पाकिस्तान पर, उनका एक बड़ा अच्छा जलसा रहा। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो थे वो ना खुद साख्ता जलावतनी में थे, और ना ही उन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया था। जी। वो बज़ाहिर जो ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर चीज़ है वो तो ये कि वो इलाज की गर्ज से गए थे, और इलाज की गर्ज से कोई भी जितने वो 4 साल रहे उसके दौरान हमें नज़र आया कि शायद इलाज एक बहाना था। और खुद उनके अपने बयानिए में, उनकी पार्टी के बयानी में, उनकी पार्टी के लीडर्स के बयानात अगर आप पिछले 6 महीने साल भर के देखें तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि वो इलाज की गर्ज से तो नहीं गए थे, और जो सूरत हाल नज़र आई वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नज़र आई। अब वो आकर सियासत में क्या तब्दीली लेकर आते हैं, बज़ाहिर उनको लगता यही है कि पीपल्स पार्टी से उनकी लव एंड हेट रिलेशनशिप चलती रहती है। कभी इत्तेहाद बनता है, कभी इत्तेहाद टूटता है, कभी वो लोग मिलते हैं, कभी वो जुदा होते हैं। ये एक बार्गेनिंग चिप है, और ये बार्गेनिंग चिप इलेक्शन के बाद तक बरकरार रहेगी, और इस सब के बावजूद हम आगे चल के देख सकते हैं कि इलेक्शन के बाद ऐन मुमकिन है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ही इत्तेहादी हुकूमत बने। क्योंकि बज़ाहिर इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए जो सूरत हाल है वो मवाफ़िक़ नहीं नज़र आती हमें इस सूरत में। अब नवाज़ शरीफ साहब का जो इतना बड़ा जो है वो अरेंजमेंट किया गया, इस्तक़बाल किया गया, वो पहले जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं कि वो लाहौर से मीनार पाकिस्तान रैली का इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया, और मेरा ख्याल है राइटली सो, कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि रैली के दौरान पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से कुछ बदबजगी हो सकती है और उससे कई सूरत हाल ख़राब हो जाए। तो उस लिहाज से तो स्ट्रैटेजी उनकी दुरुस्त थी, लेकिन वो अपने एक होम ग्राउंड पर आए थे। अपने होम ग्राउंड, लाहौर उनका होम ग्राउंड है, पंजाब उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ वो आज से 1 साल 1.5 साल पहले मुस्लिम लीग नून वहाँ की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, और आज से 1.5 साल पहले अगर हम उसके एनालिसिस देखें तो मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शंस और दीगर इलेक्शंस में वाज़ेह तौर पे उनकी एज नज़र आती थी। लेकिन जो पिछले 16-17 महीने में हुआ, यही मियां नवाज शरीफ का असल इम्तिहान होगा जब वो इलेक्शन कैंपेन पर निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। जो वोटर है, क्योंकि उस वक्त जब वो निकलेंगे तो उस वक्त एक मुखालिफ भी उनके सामने होगा, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो, और वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहा होगा कि उनकी हुकूमत की वजह से, उनके भाई की हुकूमत की वजह से महंगाई ऐसी हुई। अब वो कल जब महंगाई का जिक्र कर रहे थे, 16 माह उनकी जान छोड़ेंगे या नहीं? हालांकि उन्होंने तो कहा कि जनाब ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं किया, बट ऑब्वियसली वो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। इकोनॉमिक टीम तो पीएमएलएन की ही थी। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब वो महंगाई की बात कर रहे थे और महंगाई का इल्ज़ाम किसी और पर लगा रहे थे तो उनके बराबर में शहबाज शरीफ खड़े थे। जब डॉलर की बात कर रहे थे तो उनके दूसरी जानिब इसाक डार खड़े थे। जी। अब डॉलर जो है, या तो आप, क्योंकि उनका जो मुखालिफ है वो कंपेयर करेगा कि जो सूरत हाल जो है वो पिछले 16 महीने में रही और जो सूरत हाल पीटीआई के 3.5 साल में रही उसको कंपेयर करेगा। वो जो आप इलेक्शन, जो वोटर है, जो वोटर का मिजाज है, उस वोटर के मिजाज में ये नहीं देखा जाता कि 2016 में क्या हुआ था। वो देखते हैं कि पिछले साल क्या सूरत हाल थी, इस साल क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है एक मुश्किल होगी उनके लिए, मुश्किल मरहला है मियां नवाज शरीफ के लिए, और मरहला जाहिर है पिछले 16-17 महीने की जो उनकी और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत रही, और इसमें पीपल्स पार्टी का तनकीद बहुत ज़्यादा नहीं बनती। और वो तनकीद इसलिए नहीं बनती पीपल्स पार्टी की क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पूरी पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक के हिस्सेदार रही है। जिस चीज़ को मियां नवाज शरीफ ये तनकीद करते हैं कि धरने में के पीछे कौन था,
तो उन्हें पता है कि जो लोग धरने के पीछे थे मोर और लेस वही लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे भी थे। तो ये सारी हमारी सियासत की सांप सीढ़ी है जिसमें कभी कोई हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है और कोई वो इसीलिए